सन्मान्य अनिकेत म्हात्रे साहेब, त्याचबरोबर व्यासपीठावर सन्मान्य माजी नगरसेवक आमचे लाडके प्रभाकर भोईर साहेब, माजी परिवहन समितीचे आमचे निश्चिम चाहते रामनाथ भोईर साहेब, बीबी कन्स्ट्रक्शन जे आपण टी शर्ट पाडतो प्रत्येक खेळाडूच्या मध्ये परिधान केलं, त्याची टी शर्टची स्पॉन्सरशिप केले बीबी कन्स्ट्रक्शनचे आमचे 40+ सुरेख खेळाडू विनोद भोईर साहेब, तसेच लाडके आमचे कोपरी गावचे अनंत पाटील साहेब, कोपरीचे विजय आणि इतर आमचे सहयोगी जसं जयदास भगत साहेब, विकास पाटील कोपरीचे आहेत, तसेच सन्मान्य माजी सरपंच रघुनाथ भोईर साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. कारण पाहुणे नसतील आणि प्रेक्षक नसतील तर आयोजन कुठेतरी खुंटीत होतं. त्या आयोजनाला थोडंसं मात्र जास्त वेळ घेऊ नका. त्या जमलेल्या प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा आणि मान्यवरांचं मी भालचंद्र स्मृती चष्मा स्वागत करतो आणि घेऊन जातोय विद्यमान स्थितीमधला जो लढत खेळले जात गावदेव जू गाव आणि RS गोठवली विरुद्ध नाणेफेकीचा गोल जिंकण्यात पहिल्यांदा लवकरात प्रवीण भगत लवकरात तो खेळ कारण एक सामना जवळ जर कालच्या पेक्षा 8 बरोबर 12:30 वाजता 12वीच्या परीक्षा तो विचार केलाय. तर या स्पर्धेत उमेश पाटील स्कोरच्या भूमिकेने माहिती देताना 833 धावा आतापर्यंत स्पर्धेत काढून थोडं खेळाडू जे आहेत RS पाटील RS गोठवले व्यासपीठ समोर येऊ नका. थोडंसं तुम्हाला खुर्च्या दिलेल्या आहेत, खुर्च्यावर बसा. 833 धावा आतापर्यंत चौकार 49 48 षटकार आणि 89 विकेट आणि आतापर्यंत ज्या ऑरेंज कॅप स्पॉन्सर केल्या त्या ऑरेंज कॅप खेळाडूकडे 11 खेळाडूने ज्यामध्ये गोलंदाज फलंदाज आहेत ते 11 ऑरेंज कॅप सन्मान्य हरीश भोईर जे स्पॉन्सर केलेल्या हे आतापर्यंत पटकावलेले आहेत. तर ऑन द टॉस अँड बॅट फर्स्ट RS गोटोले, तर आघाडी जोडी आघाडी म्हणून तुषार आणि रितेश. पॉइंट कव्हर शॉट एक्स्ट्रा कव्हर सिली मिड डाउन शॉट स्क्वेअर लेग अँड शॉट मिड विकेट डीप काउ पॉइंट काउ कॉर्नर अँड डीप लॉंग ऑफ. पहिला षटक घेऊन येतो गोलंदाज मुख्तार. या मुख्तारकडे चांगला स्विंग आहे, चांगला वेग आहे, पण कुठेतरी मध्ये दिशा थोडा वेळ हा गुरफटतो. दिशेने योग्य नियंत्रण ठेवलं तर तो अचूक ठेवू शकतो, बांधून ठेवू शकतो फलंदाजांना. मुख्तार कम्स इन बॉल लेफ्ट हँड राउंड द विकेट टू तुषार. पहिल्या चेंडूला येऊ दिलं तर हलक्या त्याने त्याला शॉट पूल करत होता, हुक केलं तर चेंडू जातो वाईड शॉट मिड विकेटला. एक धावने आपलं खातं आणि संघाचं RS गोटोलेचं खातं खोलतो तुषार. बिन गडबडात एक. चांगलं क्रिकेट कारण कॅचेस किती महत्वाचं पांडुरंगनं सांगितलं होतं पिकेनं का कॅचेस विन द मॅच. जसं झेल सुटले का झेल सुटला होता, कार्तिकचा सामना हिरावून घेतला होता. फ्रेंड्स कोपर खेळण्याच्या बंद कार्तिकनं विराट 11 करावे नगरनं असे बरेच जण झेल सुटले होते आणि सामना मात्र फिरवलं होतं. कालच्या पर्यंत गावदेव दारेव संघ सुपर 4 मध्ये काल पोहोचला. लेफ्ट हँड ओर द बॅकेट चेंडूला गती चांगली होती, टप्पा अचूक होतो. हा टप्पा कुठेतरी बराच वेळ विसरतो तो हा मुख्तार. या टप्प्यावर जर नियंत्रण ठेवलं तर नॅचरल आउट स्विंग इज गिफ्ट ऑफ द गॉड, त्याला बराचसा सहाय्य करू शकतो. तो सहाय्य केलं जातं. टप्पा पडलाय, कुठेतरी आउट स्विंग झाला होता आणि इथे मात्र टायमिंग चुकलेलं होतं फलंदाज रितेशचं. ब्रेकआउट आहे रितेशचं. याच मैदानावरती 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार याने नेत्रदीपक मारलं होतं. राईट हँड लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. टप्पा वळला, त्याच्यानंतर हलक्या हाताने हुक केला होता. एक धावेसाठी खातं खोलतो रितेश. तर विवेक कन्स्ट्रक्शनचे सन्मान्य प्रोप्रायटर विनोद भोईर साहेब यांच्याकडून जो कोणताही गोलंदाज हॅट्रिक जर संपादन करतो, हॅट्रिक घेतो तर त्याला रोख रुपये 2000 रुपये देण्यात येतील. रोख रुपये बीबी कन्स्ट्रक्शन जे आपण टी शर्ट पाहतो त्या टी शर्ट खेळाडूंना परिधान केलेले ते स्पॉन्सरशिप केलेले यांच्यात पाहुण्यांच्या मार्फत बीबी कन्स्ट्रक्शनचे विनोद भोईर रोख रुपये 2000 हॅट्रिक साठी. पुढला चेंडू निघाला, त्याच्यानंतर येऊ दिला चांगला फटका बिटवीन डीप अँड लॉंग ऑन अ लॉंग ऑफ. शतरक्षण मात्र सुरेख जवळ सीमारेषेकडे हा जबरदस्त शतरक्षण. नितीन व्हेरी गुड फिल्डिंग नितीन. वाईट इज डीप लांगाला तर सरळ जातो बरोबर स्टेटला. 2 धाव मिळतात रितेशला. 2 धाव फळक जातो 4 वर. 4 धावा मिळतात. शांत क्रिकेट. बरंचसं क्रिकेट शेवटचा अक्षरचा जो सामना कार रंगलेला होता, खरोखर प्रेक्षकांना एक जबरदस्त एक आकर्षण दिले. एक ताईत बनला होता गोलंदाज खास करून कालचा गावदेव दाराचा प्रशांत. लेफ्ट हँड राउंड द विकेट. पुन्हा एकदा सुंदर फटका ओर द एक्स्ट्रा कमान लॉंग चेस 1 2 3 4 4. इथे सुंदर फटका नेत्रदपक बॅटचा फेस फुल्ली ओपन अँड अट्रॅक्टिव्ह इथे एक्सलेंट शॉट फॉर 4. डीजे
जसा कोलंबो प्रेमदासा श्रीलंकेमध्ये जसं महिला जवळ जसं संघकाराला खेळायला मजा येते, जसं स्विंगचे मुलतान इथं किंग ऑफ द वसीमदाना शारदा गाजवलं, तसंच हे मैदान रितेशसाठी लाभदायक फळदायक आहे. याच याच्यामध्ये रेकॉर्ड केलेला 7 चेंडू 7 चौकार अगेन्स्ट बनकोडे 11. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. त्यानंतर चेंडूने उंची घेतले, चेंडू आकाशात एक्स्ट्रा जातो, झेल सुटलाय, कॅचेस विन द मॅच. रितेशचा झेल सुटते, सौभाग्य ठरतंय रितेश भाग्यवान. चांगल्या षटकाची समाप्ती म्हणजे सुंदर षटक म्हणता येईल. 9 धावा देत एकही गडी मात्र बाद केला. 9 धावा बिन गडी बाद असं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर खेळताना आरेस गोटवली नाणेफेकीचा कौल जिंकला. तोपर्यंत मधुर घेत असेल डीजे आदेश मॅनफॉन कोपरखेडने. चॅम्पियन झाला होता गावदेव धारावीचा सचिन, त्याच्यानंतर प्रशांत, त्याच्यानंतर विक्की बोराचा तिखट मारा. जसं काय आपण हाय इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय मॅचचा गोलंदाज पाहत होतोय काय, अशी गोलंदाजी विक्की बोरची होती. काय त्याचा रनअप होता, काय रिदम होता, काय सलग ते उचलून देणारे चेंडूचा तो तिखट मारा, भेदक मारा करत होता. तसं मुख्तारचं षटक टाकलं होतं 9 धावांचं. एक गाडी बंद. दुसरं षटक घेऊन येतं गोलंदाज ऋतांशू RSC गोठवली साठी. तर इथे मात्र पहिलाच दिशाईन मारा विकास पंच आहेत, पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहू शकतो. तोपर्यंत खराब चेंडू, अतिरिक्त धाव मिळते, संघाची धावसंख्या 10 वर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट रितेशन येतो. हा चेंडू पूर्णपणे सोडून देण्यापर्यंत इथे मात्र काय निर्णय असेल बघायला निश्चित आवडेल. तोपर्यंत पायाला लागले रितेशच्या आणि लेग बायचा इशारा येतो. तर खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता आणि कोणते ऍक्शन नसतं तर धाव मात्र मिळाली नसती, कारण डेलिब्रेटच्या रूपाने हा बॉल झाला असता डॉट. पण कुठेतरी ऍक्शन होती, कारण वळलेला तर शरीराच्या हालचाली. नॉन स्ट्राईकला मिथून आणि नॉन स्ट्राईकला स्क्वेअर लेगला प्रवीण आहे, तर मिथून हा पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. अरेस गोठवली प्रथम फलंदाजी करताना रितेश आणि गोलंदाजासाठी तुषार. चांगला खेळ आहे रितेशचा, एक चौकारी मारलेला आहे. ऋतांशू निघाला राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू पुन्हा एकदा सरळ बॅटरने खेळलाय, सरळ थेट चेंडू डीप लॉंग ऑफला. क्षेत्रक्षण तिथे सज्ज तैनात होतो, फील्ड करतो, फेकतो, अचूक फेक. फक्त एक धाव मात्र मिळते फलंदाज तुषारला. तुषार पोचतो वैयक्तिक 2 वर. संघाची धावसंख्या दुसऱ्या षटका दरम्यान 12 वर. जो गोलंदाज हॅट्रिक मारेल, कालची हॅट्रिक होती प्रिन्सी, विराट 11 करावे नगन. प्रिन्सने काल हॅट्रिक केलं ना, तर अर्धशतक आज पहिला या स्पर्धेचं लावलेलं एकनाथ इक्कून पहिल्या सामन्यामध्ये. राईट अप द विकेट. पुन्हा एकदा ऋतांश चांगला फटका, टायमिंग जुळून आलाय. बिग गॅप, नो मॅन लँड, क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 रन्स. हा चौकार रितेशचा. मी म्हटलंय झेल अतिशय महत्वाचा, झेल सोडलाय, त्याच्यानंतर हा बॅटचा दणका दाखवताना रितेश. डीजे बिन गडीबाज खणखणीत सुरुवात, दमदार सुरुवात. RSC गोठवली पहिल्यांदा फलंदाजी करता नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर. सुंदर फलंदाजी म्हटलं होतं, एक रेकॉर्ड आहे याच मैदानात. जसं संदीप पाटीलने 6 चेंडू मध्ये 6 बॉबलिसला हल्लेले होते. हा चेंडू पॅडल स्वीप करत होता, चेंडू फलेमध्ये आला, बॅटला लागले काय, बॅटला लागून जातो. शॉट फाईन लेगच्या घोषित क्षेत्रामध्ये अडपर्यंत एक धाव मिळते. संघाची धावसंख्या 17 बिन गडीबाद. दुसरं षटक मार्ग असते. ऋतांशू पहिलं षटक मुक्ता मिळवलं, 9 धावा दिल्यानंतर मात्र गडी बाद करताना नितीन आणि योगेश अशी भावांची जोडी, जसे भावांची जोडीनं भालचंद स्मृती चषक हे समर्पित घेऊन गेलेलं आहे यतीन वैभव, तसं रिद्धी सिद्धीचे दोन हे भाऊ नितीन आणि योगेश मंचावर येत आहेत. तोपर्यंत चेंडू उडते हवेमध्ये, सरळ थेट जात आहे. आता क्लासिकल रेकॉर्ड करणारा शत्रशक शिशिर, याचे 5 झेल याच मैदानावर रेकॉर्डचे, तो झेल घेतो शिशिर. इथे थांबायला लागतं रितेशला. रितेश बॅक टू द पॅव्हेलियन. गॉन डीजे.
परतलाय वैयक्तिक 13 धावन 13 अनलक्की हा क्रिकेटमध्ये समाल आकडा घातक ठरतो रितेशला पूर्णपणे चेंडूचे बॅटची टॉपेज घेऊन गेला होता शॉट मिड विकेटला चित करून मिड विकेट शिशेसर सर्वोत्तम दर्जादार क्षेत्ररक्षक ज्यानं याच मैदानात तर सुरेख 5 झेल घेतले होते जे बेब्राऊन स्टेडियम मग घेतलं होतं मुंबईमध्ये जॉन्टन रीचनं वेस्ट इंडिजच्या अगेन्स्ट घेतलं होतं 1900 जवळजवळ 92-96च्या या दरम्यान 1995 द रेकॉर्ड ऑफ द बेब्राऊन स्टेडियम जॉन्टी रोज अगेन वेस्ट इंडिज लेफ्ट हँड राईट आर्म ओव्हर द विकेट नजाकत ओव्हर द पॉइंट अँड कव्हर बॅकवर पॉइंटच्या टक्कर हा चेंडू सरळ खेळला होता फलंदाज तुषार 2 धाव मिळतात सुंदर शतरक्षण गेल्यानंतर मात्र ताळमेळ चांगला होता फलंदाज दोघांमध्ये षटक क्रमांक दुसरं संपतं 2 षटकानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी करताना RSA गोठोळे पोहोचलाय 1 गडी बाद 19 तो पण मधुर गीत असेल आदेश गावचे संजय वेलकम भाऊजी तुमचं या तितकंच मनपूर्वक स्वागत तर 2 षटकांचा खेळ संपतोय 2 पापाचे षटक संपले गेले आहेत त्याला सुरुवात करताना RSA गोटोले याने धावा लावला धाडपाकर 1 गडी 19 वर 19 लॉस ऑफ 1 विकेट खेळताना गावदेवी जू गाव या यजमानाबरोबर तर बघा तिसरं षटक कोण घेऊन येते हिमांशू चांगला हाय डावकरे तुमच्या गोलंदाज असतील तर खरोखर ते एक प्लस पॉईंट असतो डावकरे नॅचरल आउटस्विंग तर असतोच आणि खास करून तो उजव्या फलंदाजांना सतावू शकतो असं उदाहरण द्यायचं रघुराम भट होता रणजी क्रिकेट या रघुराम भटनं खूप वेळेला सुनील गावस्कर मुंबई क्रिकेटला खेळताना मात्र खूप चाललं कर्नाटक मधून तिथे मात्र सुनील गावस्करनं पहिल्यांदा रणजीमध्ये डावकोऱ्या फलंदाजी केली होती डावकोऱ्या हातानं एवढा डावकोऱ्या रघुराम भटनं खूपच अडचण येत मुंबई क्रिकेटला पण बऱ्याच जणांनी टीका केली होती कुठेतरी जास्त जास्त गावस्करने हा प्रयत्न का केलाय त्याचं उदाहरण होतं का डावकोरा गोलंदाज मात्र उजव्या करणारा गोलंदाज रणजी मुंबई क्रिकेटमध्ये 1984 मध्ये सतत ते प्रथमच डाव्या हाताने सुनील गावस्करनं डाव्या हाताने फलंदाजी केली इथे मात्र टप्पा पडल्या डावक्या गोलंदाजा आणि इथे टप्पा पडल्यानंतर इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड इज अ नॅचरल आउट स्विंग घेऊन गेला होता डॉट चेंडू धावसंख्या 19 वर 1 गडी बाद शिशिरला झेल मनोज भोईर कडून रोख रुपये 200 आलेले आहेत धन्यवाद मनोज भोईर साहेब लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट तर हा फटका चेंडू हवेत परंतु खूप दूर होता डीप कव्हरचा क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत सचिन चेंडू खूपच वाईडिश होती ओर होती ते चेंडू लागले फलंदाज दूर हवेत बॅट तुषार मात्र माघारे बॅट घसरून जायला वाजत होतं जी चूक बरेच फलंदाज करतात ग्लेन मॅक्सवेल बघा जॉन्टी बघा रिकी पेंटिंग बघितलं तर बॅट जवळ जवळ तर जमीन लगून घेऊन जातात बॅट हवेत पोचण्याच्या बरस दूर होता पावलं तुषार बाद विजया
वेळ मिळेल काय काय घडलं होतं, कशी गोलंदाजीचं काय कारण होतं, या कालची गोलंदाजी प्रशांतने टाकले होतं, तोच वेळ मिळेल ते चांगलं उदाहरण देईल. धावसंख्या 22, तिसरं षटक चालू आहे. हिमांशूचा गोड सुंदर नियंत्रण मात्र अडचणीत हाणतोय आर.एस. गोटेलेला. लेफ्ट हँड ओर द विकेट, टप्पा पडला बॅकफुटवर जाताना त्याला कडा पंच केला, चेंडू जातो डीप सेकंडला, थोडं लवली शॉट, काय नजाकत होती, टायमिंग पे मिसाल, परफेक्टली मिडल ऑफ बॅट अँड बिटवीन कमान एक्स्ट्रा कबर पपो. 500 रुपये देण्यात येतात आणि विकेट मात्रे या फटक्याला मंत्रमुग्ध झाल्यात अनिकेत म्हात्रे साहेब. होणे स्वाभाविक आहे. डीजे या चित्रामध्ये चौकाऱ्यांना खुश झालेले असतात. आकाशातली तारा चौकारासाठी 100, षटकारासाठी 200 रुपये. सूरज ट्रान्सपोर्टचे सचिन म्हात्रे धन्यवाद. तोपर्यंत टप्पा पडला, पुन्हा बॅकफुटवर जायचा टप्पा, तो जुना तिन्हाचा पुन्हा एकदा डीप वाईडिश लॉंग आपला क्षेत्ररक्षण सज्ज आहे ना, तो फेक करतोय, इथे संधी असणार परंतु चेंडू फेक थोडी मध्ये उशिरा येते, तोपर्यंत ताळमेळ चांगला. फलंदाज अमोल आणि रोहितचा, तर अमोल वैयक्तिक पोहोचतोय, वैयक्तिक रोहित सावर संघाची धावसंख्या आर.एस. गोटलीचे कारण खुश झालेले अनिकेत मात्र स्वाभाविक काय फटका होता बिटवीन कमान एक्स्ट्रा नजाकत ही हाय क्लास इज अ क्लासिकल शॉट, तो चौकार मारला होता. खुश होऊन रोख रुपये 500 अनिकेत म्हात्रे साहेब यांच्याकडून देण्यात आले. धावसंख्या 28 वर 28 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द वॉन द टॉस अँड बॅट फर्स्ट आर.एस. गोटली. आर.एस. गोटली पहिल्यांदा फलंदाजी करतात. शेवटचा चेंडू असेल हिमांशूचा, चांगली गोलंदाजी लय सापडली, ती विविधता चांगली होईल ती. बोलूया डीप स्क्वेअर लेग, डीप काऊ कॉर्नर, डीप लॉंग ऑन लॉंग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कव्हर. हा चेंडू आणि अलगट टिपला गेलाय बॅकवर्ड कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. फलंदाज बाद. इथे कम्स टू द एंड ऑफ द रोहित इनिंग. रोहितचा खेळ संपुष्टात. डीजे थोडस थांबा, कारण जसं लिजेंड क्रिकेटर कोपर खेळण्याचा रवी काल आला होता आणि सामना बायकेचा व्हायचा भाग्य होता शेवटचा श्रीकृष्ण दिवा, तेव्हा जपसाक चालत म्हणजे किती एका गोलंदाजा किती अनमोल होतं. जसा सल्ला दिला होता प्रशांतला की गोलंदाजीमध्ये परिपक्वता कशी आली होती, रविकांत काल मध्ये येते सामना पाहण्यासाठी होता. घरी जेव्हा गेला तो 1:30 वाजता प्रशांतने रवीचा आभार मानलं होतं, कारण रवीनं चांगल्या टिप्स दिल्या होत्या या प्रशांत नाईकला, जो गावदेवचं 6 चेंडू 6 धावांचं होतं, त्यामुळे ते विविधता कशी असायला होतं, एक सॉलिड सल्ला दिला होता. रविकांत मात्रा इज अ ग्रेट ऑलराऊंडर ऑफ द कोपरखेडणा. जबरदस्त 1:30 वाजता रात्री मित्रांनो रवीचे आभार मानले होते. थँक्स रवी दादा, यू गिवन मी तो ग्रेट कॉन्फिडन्स. विविधता सांगितलं म्हणजे किती अनमोल असतं कोचिंग, म्हणून कोचिंग म्हणून रवीला बरीचशी मागणी आहे. आणि ते दंडाणार षटक हे जसं मयूर येईल फलंदाजीला जेव्हा जेव्हा येईल तेव्हा रवीच्या बाबतीत काय टिप्स दिल्या होत्या मयूरला तेही मी सांगेन. तोपर्यंत इथे 3 षटक संपतात. धावसंख्या लागलेली आहे 28, 3 गडी बाद. चांगल्या क्रिकेट रोषणामध्ये चाललेल्या या गर्दीमध्ये प्रेक्षकांनी दिले एक तमाम जबरदस्त गर्दी. त्या गर्दीबद्दल भारचंद स्मृती चषकामध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत मी करतो, मान्यवरांचं तितकं स्वागत. बघूया चौथं षटक कोण घेऊन येते. मुख्तार आपलं दुसरं आणि चौथं संघाचं चौथं. हॅट्रिक साठी मुख्तारला रोख रुपये 500. अज्जू सेठ तर मुख्तारचा भाऊ आहे, तर भावाकडून एका भावाला रोख रुपये हॅट्रिक साठी 500 अज्जू कडून. लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट, हा टप्पा पडला बॅकफुटवर जात त्याला पंच केल्यावर ओव्हर द पॉइंटच्या दिशेवरून हा टप्पा चेंडू स्क्वेअर कट केला होता. एकदा पूर्ण केले. प्रेक्षकाला विनंती आहे चेंडू मात्र अडवू नका. गेल्यानंतर बाहेर गेला हरकत नाही, पण आतमध्ये आणून त्या चेंडूला अडू नका. एक धाव मिळते. एकने धावसंख्या आर.एस. गोटोलीचे वाढले 29 वर 29 लॉस ऑफ 3 विकेट. बाद झाले फलंदाज तुषार 6 वर, त्याच्यानंतर रितेश 13 वर आणि रोहित 6 वर. तर खेळपट्टीवर आपण पाहतो अमोल आणि भूषण. अमोलचा खेळ चांगला, याच्याकडे तंत्र जबरदस्त, भक्कम तंत्र आहे आणि एक टायमिंग याची जबरदस्त आहे. बॅटवर जर बोलायला लागली तर गोलंदाजांना तो शांत ठेवू शकतो. इथे गेल्या शॉट ऑफ पूल केला, चेंडू जातो शॉट स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षण अचूक झेल. अमोल बाद. चौथा गडी बाद झालेला आर.एस. गोटोले. 500 रुपये लागू वैभव कडून. धन्यवाद क्षेत्ररक्षक भारत. आणि त्यात भारत एका आता
तर अरे से गोठवलेचे आमचे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती करतो मंचावर आहेत प्रेक्षक आपले पाहुणे मजा लुटतात हे या सामन्याची कृपा थोडंसं बाजूला धन्यवाद. धावसंख्या 29 ते चौथं षटक चाललंय सुंदर गोलंदाजी अचूक टप्पा ठेवलाय तो मुक्ता दिसायला लागलाय जो नाबेडने कारकिर्दीला सुरुवात केली तो तिखट भेदक मारा लेफ्ट हँड फ्रॉम द विकेट आज चांगला फटका टायमिंग सुरेख इथे जाळ्यात अडकतोय फलंदाज आणि त्याच्या भावाने ज्या अजून लावलेलं हॅट्रिक साठी त्याच्यावर सुवर्ण संधी येणार सर मुक्तारला कारण दुसऱ्या तिसऱ्या फलंदाजाला त्याने तंबूच्या दिशेने पाठवलंय. सांगितलेलं आहे धन्यवाद. आपण मजा लुटतोय भालचंद्र स्मृती चषक पर्वती दोन मुलांना दिलेले एक जबरदस्त आपल्या वडिलांसाठी यांचे वडील सुरेख क्रिकेट होते आघाडी वीर म्हणून सलाम म्हणून एक प्रसिद्ध आणि दर्जेदार फर्स्ट स्लिपला असलं शतरक्षण भालचंद्रांचं नेहमीच पाहिलं म्हणतात कारण जुने जाणते खेळाडू सांगतात स्वतः विजय भगत सलामीला यायचे भालचंद्र खेळाडूंबरोबर त्यांच्या स्मृतीबद्दल समर्पित केलंय ही स्पर्धा. नाव हॅट्रिक बॉल टू मुख्तार 1982 Jalaluddin 1980s birth rate 1987 is the first World Cup hat-trick Chetan Sharma against New Zealand and चौथी आणि पाचवी hat-trick is मुल्तान के सुल्तान वसीम दा hat-trick ball. Oh, super ball! What a swing! Magnificent! So sweet delivery. Dot ball. Shut up it delivery. बॅटला ऊस नेला लावलं होतं फलंदाजाला. 5 गडी बाद धावसंख्येला अडचणीत आणल्या अरेस गोटोले संघाला प्रथम फलंदाजी करताना 5 गडी बाद 29 वर नवीन फलंदाज किरण आणि राजू. तर किरणने थोडासा सल्ला दिल्यानंतर राजू ऑन स्ट्राइक इज फेसिंग टू द मुख्तार लेफ्ट हँड ऑन द विकेट बॅक फुटवर त्याचा पंच करा लवली बॉलिंग यार काय तोच मुख्तार दिसतोय खरोखरच बेटर लेट बट नेवर कधी उशीर होते पण नाही पेक्षा चांगली गोलंदाजी लय आले तो मुख्तार बऱ्याच दिवसानं तो मुख्तार दिसतोय तो लुप्त होतोय काय असं वाटायला होतंय पण देवाचं आभार मानायला हवं का मुख्तार एक चांगल्या लय मध्ये आणलाय ही कम बॅक गोल्डन फॉर्म वन्स अगेन लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट टू राजू बॅकफुटवर गेले त्यानंतर शॉटअप पूल केल्या चेंडू जाते लॉंग लेगच्या दिशेने घोषित क्षेत्रात एक धावेसाठी एक धाव मिळते राजूला राजू एक न खातं कोण संघाची धावसंख्या चौथ्या षटकाच्या 30 वर तर 4 षटक संपतात 30 धाबा लागतात धाव पकड पहिलं षटक टाकलं होतं त्याच्यामध्ये 9 धावा मुक्तारनं ऋतांशनं पहिल्या षटकात 10 धावा देत एक गडी बाद केलं हिमांशूनं 9 धावा देत एक गडी बाद केलं होता मुक्तारनं व्हॉट एनालिसिस ऑफ बॉलिंग ऑफ द फोर्थ वर सुपर्बली यार 2 धावा देत 2 हादरे ग्रेट बॉलिंग बाय मुक्तार. तोपर्यंत वेळ काही सेकंदासाठी हा असेल डीजे ऑपरेटर कोपर खेळण्याचा आदेश. या कोलीबाराची शान आई तुझं देऊला अजय पाच बॉलामध्ये 5 विकेट इज अ बँगलोर काय जबरदस्त मुक्ताची माहिती रुपेश तो कर्णधार इंजर्ड आहे एक खरोखर त्याची उणीव भासू शकते खास करून गावदेवी झू गाव संघाला. शेवटचं अखेरचं षटक शिशिर राईट हँड राऊंड द विकेट टप्पा अखोट टप्पा पडलेला होता बराचसा हा पिचच्या जवळ खूपच बाहेर एक सुवर्ण संधी ती दाद मागेली होती पंचांकडे किरणनं परंतु स्पेअर लेगच्या पंच आहे त्याने स्पष्ट नकार दिला होता. धाव मिळत नाही चेंडू निर्धाव 30 धावा 5 गडी बास अशी अवस्था चांगली सुरुवात होती दमदार सुरुवात त्याचा रितेश परतला पूर्णपणे इथे चांगला फटका सुरेख फटका थेट जातोय हातात मुक्तारच्या झेल टिपलाय मुक्तारनं 6वा गडी बाद अरेसे गोटीलचा संघाची धावसंख्या 30 वर असतं मधुर गीत
तर 31 धावा लागतात. 6 गडी बाद. नवीन फलंदाज तुषांत. पुढला चेंडू पुन्हा एकदा फटका चांगला टायमिंग सुरेख. चेंडू हवेत. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षण. झेल सुटलाय. एक धाव पूर्ण केली. जसा सेल सुटलाय चेंडूला ताबा घेईल उचलेल फेकेल. 2 धाव मात्र आलेला फलंदाज तुषांत आपल्या धावफलकावर होता. 3 चेंडूची समाप्ती होते 5व्या षटकातील. धावसंख्या लागते 32 वर. 32 धावा. येस 79-90 चे दत्तषष्ठी आपण आलात आणि आमचा जो सन्मान केला खूप खूप तुमचे आभार व्यक्त करतोय. भारतचंद्र स्मृती चषक तुम्हाला 3 चेंडूचा खेळ होतोय. 3 चेंडूचा शेवटचे 3 चेंडू पहिल्या धावातील. येतो गोलंदाज शिशिर. सुंदर फटका. व्हेरी गुड शॉट. गोइंग अँड गॉन. दैट अ मैग्निफिकेंट एक्सलेंट शॉट. बिग हिट ऑफ द डीप लॉन्ग ऑन फॉर 6. षटकार येतोय राजूचा. डीजे काय असेल 2000 रन येते काय स्लो वन असेल का मध्यच यॉर्क इथे ब्रह्मास्त्र क्रिकेट राईट राम राम द विकेट टप्पा आणि अनोख्या हातामध्ये थोडंस पाय गुंतलेले होते रुतलेले होते तिथे म्हणजे टप्पा अचूक केला होता आणि नो बॉल मात्र इथे घोषणा केलेल्या प्रवीण. चेंडू असेल फ्री हिट. 1 धाव मिळते. इथे मात्र पंचांशी जास्त वेळ घेऊ नका. प्रश्न जरूर विचार पण जास्त वेळ खर्च करू नका. नम्रतेची विनंती. भालचंद्र स्मृती चषक पर्व 30 डे मध्ये क्रिकेट आपण पाहतो. कालचा दिवस गाजरला होता. गावदेवी धारावी संघाला सुपर 4 मध्ये जाणार. फ्री हिट असेल ऑब्विसली नो क्वेश्चन अबाउट दॅट. प्रश्नच नाही. तोपर्यंत हा फ्री हिट चेंडू घेऊन शिशिर. 2 चेंडू शिल्लकचे. धावसंख्या 39. 6 गडी बाद. अरेसे गोठोले प्रथम फलंदाजी करताना. राईट हँड फ्रॉम द विकेट. चेंडू फ्री हिटचा टप्पा पडला. टप्पा पडल्यानंतर बॅट अगोदर चेंडू नंतर इथे एस्ट्या जरूर बेस उखडल्या होत्या पण पॉपिंग मध्ये हल्ला नव्हता हा फलंदाज राजू. शेवटचा अखेरचा लास्ट बॉल टू गो. पॉइंट कव्हर अँड सिली बीट अप शॉर्ट स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट डीप लॉंग ऑन लॉंग ऑफ. शेवटचा चेंडू घेऊन शिशिर पुढे सरसावत झाले आणि चांगला फटका. टायमिंग सुरेख. या षटकातला षटकार दुसरा. राजूने कमाल केली. हात दिलाय संघ आरएस गोटिलेला कारण धावा मात्र झाल्यात 45. नाव फायटिंग डिफेंडेबल स्कोर. एक सन्मानजनक स्कोर उभा केलाय 45 धावांचा. 46 टू टार्गेट. यजमान गावदेवी झू समोर. तोपर्यंत थोडासा 5 षटकासाठी आवाज बदल जाईल. शिशिर भोयऱ्या एक जो झेल घेतला होता त्या झेलासाठी सन्मान्य मनोज भोईर कडून रोख रुपये 200 रुपये आपणास देण्यात येतात. तर भारत साठी 500 रुपये वैभव कडून. शिशिर आणि भारतीय बॅट्समॅन झेल बद्दल शिशिरला 200 रुपये आणि 500 रुपये भारतला वैभव भोईर आणि मनोज भोईर कडून. मनोज कडून शिशिरला 200 रुपये आणि वैभव कडून भारतला 500 रुपये. सन्मान्य रामनाथ भोईर साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते हे 200 रुपये जातात. शिशिर वेलकॉट ऑफ द वाईट डीप मिड विकेट. रोख रुपये 200 मनोज भोईर कडून आणि वैभव कडून 500 रुपये स्वीकारण्यासाठी भारतीय भारत तुम्हाला दिले जाते 500 रुपये. तर येथे 46 धावांचा लक्ष कसा केला जाईल कसं कोणत्या प्रमाणे गावदेवी झू गाव हा कारण रुपेश जो इंजोर्ड मध्ये करण्याचा खेळत नाही त्याची उपस्थिती निश्चित वनस्पती जाणवते कारण आघाडीला येणारा रुपेश बराचसा कमेल. आइए आगे का खुदे का सुनाले के पीके मनोज भारत या सुंदर कारण भारतवर बऱ्याच वेळेला पैसे लावतो पण त्यांना वैभवने लावले झेलाबद्दल रोख रुपये 500. व्हीपी कन्स्ट्रक्शनचे आमचे सन्मान्य विनोद भोईर साहेब यांच्याकडून यांच्या उपस्थितीत हे दिले होतं वैभव भोईर कडून आणि वैभव सिंहचा शुक्रिया अदा करताना थँक्यू वैभव. तर आइए मनोज 46 का टारगेट आगे का खुदे का सुनाने के लिए वासी गांव की आवाज मनोज पाटिल. धन्यवाद संतोष.
तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरएसए गोठौली टीम ने पहली मर्तबा बल्लेबाजी की और 45 रनों का स्कोर खड़ा किया और 46 रनों का लक्ष्य रखा है। 30 गेंदे और 9.20 की औसत से इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 46 रन। तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज गांव देवी जुगांव के दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान की ओर जाते हुए पिच पर हल्का सा झाड़ू लगाते हुए तरस। विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए। सचिन, सूरज ट्रांसपोर्ट के सचिन माध्यम की तरफ से। गलुळाचं पाणी कशाला ढवळीले ज्या खुर्च्या आम्ही खेळाडूंना दिल्या त्या खेळाडूंना द्या। उजव्या बाजूला गावदेवी संघ मला वाटतं उभा आहे। विनंती करतो ज्या खुर्च्या तिथं असतील, प्रेक्षक बसले असतील, त्या खुर्च्या खाली करून त्या पहिल्यांदा प्लेयर्सना द्या। धन्यवाद। तो 30 गेंदे और 46 रनों का टारगेट, 46 रनों का लक्ष्य रखा है गांव देवी जुगांव के सामने। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए, सूरज ट्रांसपोर्ट के मालिक सचिन म्हात्रे, इनकी तरफ से कोई भी गेंदबाज विकेट हैट्रिक अगर निकालते हैं तो 500 का नगद इनाम दिया जाएगा। शायद प्रवीण भगत ने पानी के लिए डिमांड किया है। जी हाँ, पानी के लिए डिमांड किया है। तरस घेऊन बसला बा पाणी। यतीन भोईर। तो घरेलू मैदान पर तमाम खचाखच भरा हुआ यह गांव देवी जुगांव का मैदान आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन। और दूसरी दिन की अगर बात की जाए, दूधिया रोशनी में पहला मैच खेलने उतरी है गांव देवी जुगांव की टीम। स्वर्गवासीय भालचंद स्मृति चषक 2017 तीसरा अब तक का सफल साल। और अब तक इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, कल की मैच अगर बात की जाए तो कल गांव देवी धारावी एकमात्र टीम जिन्होंने सुपर 4 में प्रवेश किया है। और आज दूसरे दिन पता चलेगा कौन सी टीम जो दूसरी टीम होगी जो सुपर 4 में प्रवेश करेगी। और मौजूदा मैच गांव देवी जुहगांव बनावा और ऐसे गोठौली के बीच खेला जा रहा है। आरएसए गोठौली टीम ने 5 ओवर में 45 रन बनाए और 46 रनों का लक्ष्य का। मेरे साथ स्कोरर के रोल में विकास पाटिल फ्रॉम कोपरी गांव। और आज इंडिया क्रिक के जो प्रोप्राइटर है, मालिक है वैभव वेटा, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। आज बंटी के रूप में उनका समर्थक आ चुका है। तो दोनों ओपनर गांव देवी जुगांव की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे हैं। स्ट्राइक पर है सागर और नॉन स्ट्राइक पर बिरजू भगत। तो ये है दाहिने हाथ के दो बल्लेबाज। और नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे आरएसए गोठौली की तरफ से नए गेंदबाज आदेश मात्रे। पहली गेंद बायस से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर ने वाइड करार दे दिया। गेंदबाज को समझना चाहिए, वैसे भी 9 के औसत से रन बनाने हो तो गेंदबाज को पहली ही गेंद दिशाएं गेंदबाजी फेंक कर अतिरिक्त रन ने गांव देवी जुगांव का खाता खोल दिया। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, पॉइंट है, स्वीपर कवर, शॉर्ट डीप, एक्स्ट्रा कवर, ये 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी शॉर्ट डीप से लिमिट ऑफ। दूसरी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद एक और वाइड बॉल का इशारा। तो लगातार 2 गेंदे, लेकिन गेंदबाज आदेश मात्रे है। अंपायर के फैसले से थोड़े से निराश दिखते हुए 2 गेंदे दिशान गेंदबाजी की है। ये सोचना होगा गेंदबाज आदेश मात्रे को कि ऐसे परिस्थितियों में जबकि आपके बल्लेबाजों ने रन जो है वो इतना खास स्कोर खड़ा नहीं किया, तो निश्चित तौर पे दिशान गेंदबाजी को जो क्रम चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, एक्स्ट्रा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। भाई आज से ओवर द विकेट
डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के दिशा में उम्दा शॉट, सिल्वी टॉप के खिलाड़ी के पास गेंद, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 10 बजे के बाद डीजे को बंद करना पड़ता, तो यहाँ पर बाउंड्रीज प्राप्त करते हुए सलामी बल्लेबाज सागर और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 6 रन, 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन मिल चुके। गेंदबाज आदेश मात्रे भाया से ओवर द विकेट, इस बार गेंद को नीचा रखा था, गति में परिवर्तन आया और सीधी गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में जाती हुई, रन चुराने का कोई मौका नहीं। 2 गेंदें निशान गेंदबाजी की, पहली गेंद पर बाउंड्रीज मिली वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दूसरी गेंद जबरदस्त गेंदबाजी की अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज आदेश मात्रे। इस ओवर का ही अगला गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, 1 रन तो पूरा किया है, 1+1 यानी 2 रन मिलेंगे। सोचना होगा आदेश मात्रे को, एक्स्ट्रा के रनों को ब्रेक लगाने का प्रयास करना होगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना, इस अंदाज में गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज आदेश मात्रे। आरएसए गोठौली के आरंभिक गेंदबाज नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आए और अब तक महंगे साबित होते हुए, अब तक इस ओवर में अगर देखा जाए 4 अतिरिक्त रन आ चुके, 3 वाइड के रूप में, 1 एक्स्ट्रा के रूप में और 1 बाउंड्रीज मिल चुकी है। कुल मिलाकर स्कोर बनता हुआ गांव जुगाव का 8 रन बगैर किसी क्षति के। अच्छी शुरुआत मिली है, लगभग 4 गेंदें अभी भी शेष बची है, 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं, 3 एक्स्ट्रा के रूप में, 1 1+1 वाइड के रूप में, 2 वाइड के रूप में, कुल मिलाकर 8 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में। गेंदबाज को यहाँ पर समझना होगा, बीच में यहाँ पर एक जंजीर कुत्ता आता हुआ थोड़ी सी खेल में बाधा डालते हुए, 4 गेंदें अभी भी शेष बची है। गेट लाउन गया, तरस गेट लाउन गया, कुतरा एनआर ने परत बायात से ओवर द विकेट, अटकी हुई गेंद थी, आगे जाकर मारने का प्रयास, जोरदार अपील, अंपायर ने यहाँ पर आउट करार दे दिया। पहले विकेट का पतन, पहली सफलता सागर के रूप में, पहला झटका गांव जुगाव को सागर के रूप, अच्छा खासा स्कोर चल रहा था, गलती की सागर ने, शॉर्ट पिच गेंदबाजी की आदेश मात्रे की तारीफ कर। टीम को और पहला झटका बल्लेबाज सागर के रूप में गांव देवी जुगाव की टीम को अपने ही घरेलू मैदान पर, अपने बल्लेबाज मुख्तार, तो बायात के बल्लेबाज मुख्तार को मौका मिला है, पिच हिटर के रूप में इनको मौका दिया गया है, तो ये अच्छी रणनीति गांव देवी जुगाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर, तो पहले विकेट के लिए सागर और बिरजू के बीच में 8 रनों की साझेदारी बन चुकी है। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मुख्तार, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन यहाँ पर घरेलू मैदान पर अपने आप को साबित करने का एक और मौका। अब गेंदबाज आदेश मात्रे, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, बायत के बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी है 30 गज के दायरे के बाहर, और डीप लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, ये 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सिली मुड़ा में डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर है। इस ओवर का अगला गेंद कराए के जरिए गेंद को मोड़ दिया शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में, जहां पर 1 ही रन मिलेगा, इनसाइड एज लगा, बल्ले का अंदरूनी भाग लगा, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ मुख्तार ने अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया बगैर एकमात्र विकेट के नुकसान पे 9 रन। तो जो रन रेट चाहिए था उस रन रेट के आसार से रन बना रही है, लेकिन बिरजू भगत की बात करनी चाहिए। बिरजू भगत एक आक्रामक बल्लेबाज हो, लेकिन कलात्मक बल्लेबाज है, तो उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2 गेंदें शेष बची इस ओवर की, बायत से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और सीधे गेंद लॉन्ग ऑन, 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं और गेंद 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ गांव देवी जुगाव का स्कोर 15 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 8 पर गिरा, दूसरे विकेट के लिए अब तक 7 रनों की साझेदारी, 5 गेंदों में 15 रन आ चुके। अच्छा ओवर घटता हुआ, एक सफलता मिली है गेंदबाज आदेश मात्रे को, और ये सोचना होगा आरएसए गोठौली की जो शुरुआती गेंदबाज है वो थोड़े से महंगे सा। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है, गेंदबाज आदेश मात्रे पर दबाव बढ़ाने का प्रयास, मुख्तार शेख की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, गेंदबाजी में असरदार साबित हुए और बल्लेबाजी में भी इस बार दमदार बल्लेबाजी करते हुए। जैसे स्ट्राइक मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, उसके बाद 6 रन के साथ अपना टीम को आगे बढ़ा दिया। बढ़िया गेंद, बहुत उम्दा गेंद, इस बार गेंद को हल्का सा नीचा रखा था। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी जुगाव का स्कोर एकमात्र विकेट के नुकसान पर 15 रन। तो अभी भी 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में इस मैच को अगर जीतने के लिए
31 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदे 31 रन। आरएस गोठौली टीम को चाहिए विकेट्स, अगर विकेट नहीं निकाल पाएंगे। और बिरजू भगत एक बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, कलात्मक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ बिरजू के साथ मुख्तार शेख जो अभी बल्लेबाजी करने, उनका रोल बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि उनको पिच हिटर के रूप में मैदान पे उतारा है। जैसे ही पहला विकेट गिरा सागर के रूप में 3 गेंदों का सामना किया, सागर ने 3 गेंदों का सामना किया है, 4 रनों की पारी खेली। हालांकि काफी महंगे साबित हुए आदेश मात्रे, 15 रन दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहला विकेट जो निकालने में कामयाबी आई, आप गेंदबाजी में बदलाव, दूसरा पावर प्ले की गेंदबाजी लेकर आएंगे गेंदबाज आरएस गोठौली की तरफ से। तुषार टीम की तरफ से दूसरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर। अब फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा जबकि स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज, एक और सलामी बल्लेबाज दाहिने हाथ के खिलाड़ी बिरजू भगत। बिरजू भगत के लिए 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर है, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर है, स्लिम मिड ऑफ भी है। तो ये है ऑफ साइड में खिलाड़ियों की जो चक्रव्यूह रचा है बिरजू भगत के लिए। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, शॉर्ट डीप मिड ऑन। तो ये है फील्डिंग की सजावट। 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट। पहली गेंद बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और गेंद एक टप्पा करने के बाद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। इसे ही कहते हैं बड़ा खिलाड़ी। देखिए घरेलू मैदान है, निश्चित तौर पर जैसे स्ट्राइक मिली, पहला गेंद खेला है बिरजू भगत ने, स्ट्राइक मिली और अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। इस 4 रनों के साथ गांव देवी जुगाव 19 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर, और पूरी तरह से हमला बोल दिया है। पहली गेंद पर अपना खाता खोल दिया गेंदबाज तुषार के गेंदबाजी पर और 4 रनों के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। तुषार इस ओवर का अगला गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं, इस बार पंच करने का प्रयास, हल्का सा उछाल मिला था, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई रन चुराने का कोई मौका, अच्छी वापसी करते हुए तुषार मोहंती जो कि गेंदबाजी के क्रम को बरकरार रखते हुए 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। दबाव डालने की कोशिश मुख्तार शेख की यह रणनीति है कि बाउंड्रीज मिली है, सिंगल से काम चलाना चाहिए, समझदारी के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। अब तक पहली गेंद पर 4 मिले, दूसरी गेंद डॉट निकली, गेंदबाज तुषार तारीफ के काबिल, राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे, इस बार पंच करने का प्रयास, गली की दिशा में गेंद जाती हुई, केवल 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ गांव देवी जुगाव 20 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 8 पर गिरा, दूसरे विकेट के लिए 12 रनों की साझेदारी बनती हुई। अभी तक 26 रनों की आवश्यकता, 21 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता। आरएस गोठौली को चाहिए विकेट अगर इस मैच में वापसी करना हो। राउंड विकेट गेंद कवर क्षेत्र में एक और विकेट का पतन। बिरजू भगत के पारी का अंदर 3 गेंदों का इस्तेमाल किया बिरजू भगत ने, 4 रनों की पारी खेली, एक और सफलता। 20 रनों की साझेदारी के बाद दूसरे विकेट का पतन। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा गांव देव जुगाव को कि ये जो गलतियां कर रहे हैं, देखिए रन खासे आ रहे थे, 3 गेंदों में 5 रन आ चुके थे, जो रन रेट जो है वो उसी हिसाब से चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको सिंगल से भी काम चला, हर खिलाड़ी को सहवाग बनने की कोशिश, किसी एक बल्लेबाज को तो राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण की तरह बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए। अब नए बल्लेबाज शिशिर, तो कप्तान शिशिर यहाँ पर जा चुके हैं, 2 विकेट गिर चुकी है। आरएस गोठौली टीम की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, तुषार की भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। पहली गेंद पर डीप लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के गैप में बाउंड्रीज मिली, उसके बाद गेंद डॉट निकला, एक फिर सिंगल मिला, तो चौथी गेंद पर बिरजू भगत का विकेट प्राप्त किया। दबाव डालने की कोशिश अभी भी बरकरार गेंदबाज तुषार के माध्यम से, 4 गेंदों में केवल 5 रन दे चुके, नपी तुली गेंदबाजी की, जबकि आदेश मात्रे महंगे साबित होते हुए ये दूसरा पावर प्ले का ओवर प्रगति पथ पर 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। टीम का स्कोर हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 रनों की साझेदारी के बाद दूसरे विकेट का पतन। राउंड विकेट, उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेल दिया, पावर प्ले की पाबंदियों का फायदा उठाते हुए और 4 रन हासिल कर दिए। इसी 4 रन के साथ गांव देवी जुगाव का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 मात्र विकेट के नुकसान पर। यहां पर आपको रन नहीं बनाओगे तो कोशिश यही होनी चाहिए तो 24 रन दाहिने हाथ से राउंड विकेट, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में उम्दा शॉट, एक बार फिर से 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ सीधे वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्रीज मिली, उसके बाद फिर 6 रन। तो इसी 6 रन के साथ गांव देवी जुगाव का स्कोर 30 रन। तो पहले ओवर से 15 रन, दूसरी ओवर में भी 15 रन, यानी 15 के औसत से रन बना रही है। अब जाइए जीतने को चाहिए 18 गेंदे और 16 रन। अब यहाँ पर कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। आरएस गोठौली टीम को विकेट निकालने का प्रयास करना होगा। अगर विकेट निकाल पाते हैं तो कुछ हद तक मैच में वापसी होगी।
कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव करना होगा। आज गांव जुगाव की अगर बात की जाए, बल्लेबाजी में एक बदलाव किया, खास करके मुख्तार शेख को पिच हिटर के रूप में मैदान पे भेजा और मुख्तार शेख ने अपने कप्तान शिशिर को निराश नहीं किया। लेकिन शिशिर की अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे शिशिर क्रीज पर है, 2 गेंदों में 10 रनों की पारी खेल रही है। पहली गेंद पर बाउंड्रीज मारी कवर पॉइंट के ऊपर से, दूसरी गेंद वाइडिश मिड ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी पर टिका। गेंदबाजी में एक और बदलाव आरएस से गोठोले की तरफ से किरण कदम तीसरी ओवर लेकर आएंगे। किरण कदम व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, उनके सामने है बायात के बल्लेबाज मुख्तार शेख। मुख्तार शेख के लिए बाउंड्रीज के लिए 200 रुपए और 6 के लिए 300 रुपए, यानी आपको विकास आहिर, मुख्तार शेख के लिए बाउंड्रीज के लिए 200 रुपए और 6 के लिए 300 रुपए, यानी इनामों का ऐलान हो चुका है। घरेलू मैदान का फायदा उठाने का प्रयास करना होगा मुख्तार शेख को, जिनको पिच हिटर के रूप में मैदान पे भेजा है। 1998 में यही कारनामा किया था मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, रॉबिन सिंह को भेजा था पाकिस्तान के खिलाफ जब सचिन का विकेट जल्दी गिरा था। उसके बाद रॉबिन सिंह आए थे, 82 रनों की पारी खेली थी केवल 80 गेंदों में और मैच भारत जीता था, जो कि सबसे बड़ा टारगेट चेस किया था 314 रनों का भारत ने 1998 में। और यहाँ पर मुख्तार शेख उसी पारी को दोहराने की कोशिश में, दाहिने से उड़ दे विकेट, बढ़िया गेंद बाइज की तरफ चली गई। 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 22 के रूप में, जी हाँ 22 के रूप में, तो इस 1 रन के साथ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज किरण कदम टीम की तरफ से तीसरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर 18 गेंदों में 16 रनों की दरकार, इस समय 17 गेंदों में 15 की दरकार है। शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट क्षेत्र में गेंद को चाटा सा मारकर खूबसूरती के साथ ढकेले। देखिए समझदारी का क्रिकेट खेल रहे मुख्तार शेख। आज बिल्कुल दिन जो है वो मुख्तार शेख के नाम रहा है। कहीं ना कहीं देखिए गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी की, पिच हिटर के रूप में मैदान पर आए और अब तक एक छक्का मार चुके, तो कहीं ना कहीं दबाव डाल दिया है। किरण कदम की यही रणनीति होनी चाहिए। और जैसे ही दाहिने के बल्लेबाज आते हैं तो उनकी लिए फील्डिंग में बदलाव। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर, वाइडिश मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑन है, डीप स्क्वायर लेग है, तो 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और वाइडिश डीप मिड विकेट। 16 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट किरण कदम, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, बहुत ही उम्दा गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद को हल्का सा उछाल दिया गेंदबाज किरण कदम ने, सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, लगातार 2 गेंदे डॉट निकली है। तो अगला मुकाबला एमएस गोठवली बनाम वाशी बॉयज, अगला मुकाबला एमएस गोठवली बनाम वाशी बॉयज। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। एकनाथ यादव वाशी बॉयज, रोहित मात्रे एमएस गोठवली, दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है। तो 14 गेंदे, 2 गेंदे डॉट निकाली है गेंदबाज किरण कदम ने और मैच पूरी तरह से दिलचस्प के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर कोई भी टीम देखिए कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, कप्तान सीरीज को ये दिखाना होगा, कप्तान के कुर्सी पर बैठे हैं तो ये सोचने लायक होगी। 14 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया है। इनसाइड एज डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ। 33 रन, 13 गेंदे, ऍक्सिस बँकचे मॅनेजर मस्के साहेब यांचं आगमन झालं या स्पर्धेच्या माध्यमातून, त्यांचं मनापासून आभार। एक और डॉट बॉल का यहाँ पर समाप्ति होती हुई है। जबरदस्त गेंदबाजी की और मैच में वापसी की है यहाँ पर आरएसए गोठवली टीम के गेंदबाज किरण कदम ने। केवल 3 रन, विकेट नहीं मिले, 1 22 के रूप में और 2 बल्ले से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की और मैच में यहाँ पर वापसी का संकेत दे दिया और मैच पूरी तरह से दिलचस्प के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। अब 12 गेंदे और 13 रनों की दरकार। मुख्तार शेख अब स्ट्राइक पर रहेंगे और यहाँ पर आरएसए गोठवली के कप्तान किस गेंदबाज से गेंदबाजी करेंगे ये देखने लायक रहेगा। आरएसए गोठवली टीम के खिलाड़ियों की आज तारीफ करनी चाहिए। सन्माननीय या स्पर्धेचे सर्व वैभव भोईर यांना विनंती करून की आपण मस्के साहेबांचा इथं सन्मान करायचा आहे। मान्यवरांना विनंती, आपण यथोचित वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी आपण इथे येण्याचा कष्ट केलात। मायेची शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेचे सर्व वैभव भालचंद्र भोईर यांच्या माध्यमातून ही स्वर्गवासी भालचंद्र स्मृती चषक
2017 जे भव्य दिव्य आयोजन अपन पाहतात. तो गेंदबाजी में एक और बदलाव. सुमित पाटिल टीम की तरफ से चौथी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर 12 गेंदे और 13 रनों की दरकार. भारत के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट स्क्वायर लेग और वाइडी से शॉर्ट मिड विकेट. ये खिलाड़ी दो सर्कल के अंदर है, गेंदबाज और सुमित पाटिल. राउंड विकेट स्क्वायर लेग क्षेत्र में उम्दा शॉट है, खिलाड़ी है वहां पर. ये एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया. मुख्तार शेख जैसे खिलाड़ी को जीवनदान दे दिया, एक रन लेने का मौका. तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 34 रन. अब 11 गेंदे, जीतने को चाहिए 12 रन. आने से गोठोली टीम के खिलाड़ियों की वाकई तारीफ करनी चाहिए. दूधिया रोशनी है, लेकिन आज कैचेस जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करवा रहे हैं. क्रिकेट का मोहर है, पकड़ो कैच और जीतो मैच. लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. अगला मुकाबला एमएस गोठोली बनाम वासी बॉयज. दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है टॉस ले आ जाइए. एमएस गोठोली बनाम वासी बॉयज, रोहित मात्रे, एकनाथ जादव टॉस ले आ जाइए. तो 11 गेंदे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डीप वाइड मिड ऑन की दिशा में. नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ एक रन चुरा लिया. इसी क्रिकेट की भाषा में चीके रन कहा जाता है. देखिए खिलाड़ी तटिया सर्कल के अंदर गेंद गई, लेकिन बल्लेबाज शिशिर की यहाँ पर तारीफ, आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ एक रन चुरा लिया. 10 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता. दाया और बाया का कम्युनिकेशन है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता हुआ, शारीरिक दबाव बढ़ता हुआ. मुख्तार अगर यहाँ पर मैच अगर जिता के देते हैं तो उनको विकास आहिर इनकी तरफ से एक और विकेट का बतन. तीसरे विकेट का बतन मुख्तार शेख के रूप में. पहला सागर, दूसरे बिरजू भगत और तीसरे मुख्तार शेख. और अभी तक यहाँ पर आरएस गोठोली के खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, सूरज ट्रांसपोर्ट के मालिक सचिन मात्रे, इनकी तरफ से कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट प्राप्त करता है तो उनको 500 रुपए का नगद इनाम. गेंदबाज सुमित पाटिल को पहली सफलता मिली है. इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें बची है. दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को नीचे रखा, सीधी गेंद नीचे रही और विकेट कीपर के ग्लोव में गेंद. सीरीज के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई 8 गेंदे और 11 रन. इसे ही कहते हैं शिशिर. शिशिर की मुश्किलें 8 गेंदे 11 रन. वाइडिश स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी है, वहां पर एक और विकेट का बतन, एक और विकेट का बतन. देखिए संतोष मात्रे हर गेंद में वो नशा है. कोशिश लगातार जारी है. खिलाड़ियों की यहाँ पर तारीफ करेंगे. आप मुकाबला देखा जाए, सूरत हाल ये है 7 गेंदे और जीतने को चाहिए 11 रन. एक बाउंड्री चाहिए गांवदेव जुगाव को. प्रति डॉट बॉल को सूरज ट्रांसपोर्ट के मालिक सचिन मात्रे, इनकी तरफ से 500 रुपए. वाइडिश मिड विकेट की दिशा में रुतांशु पाटिल गए हैं, नजदीकी मामला हो सकता था. एक ही रन मिलेगा. ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो इस ओवर से केवल 3 रन, यानी 12 गेंदों में केवल 6 रन आ चुके हैं. किरण कदम ने 3 रन दिए, सुमित पाटिल ने भी 3 रन दिए, यानी 12 गेंदों में 6 रन दिए. आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 10 रन. तो इस मैच में एक काबिले तारीफ बात यह है कि आरएस गोठोली टीम में सबसे युवा खिलाड़ी है 15 साल के विवेक. तारीफ करनी चाहिए इस युवा खिलाड़ी की.
उनको मैंने पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में डेब्यूट किया था, तो उन्होंने तुरंत कहा सचिन रमेश तेंदुलकर, 16 साल 205 दिन। तो आप गेंदबाजी में एक और बदलाव, आखिरी 6 गेंदे जीतने को चाहिए 10 रन। दोनों टीमों की स्थिति पर नजर डाली जाए तो आरएस गोठोलियो टीम ने 6 विकेटें गंवाई थी और जवाबी हमले में गांव दी जुगाव ने अब तक 4 विकेटें गंवाई है। अगर 6 गेंदों में अगर 9 रन भी बना लेती तो वे मैच जीत सकती है, लेकिन क्रिकेट है, अनुमान लगाना मुश्किल। आप गेंदबाजी की बात की जाए, किरण कदम अपनी तरफ से दूसरी ओवर, टीम की तरफ से आखिरी ओवर, शॉर्ट पिच गेंद, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, बल्लेबाज ऋतांशु पाटिल की मुश्किलें बढ़ती हुई। प्रति डॉट बॉल को 500 रुपए सूरज ट्रांसपोर्ट के मालिक सचिन मात्रे इनकी तरफ से, यानी हर डॉट बॉल पे। देखिए ये कितना अनोखा क्रिकेट देखा जा रहा है। आरएसए गोठोलियो टीम की वाकई तारीफ करनी चाहिए। पहले 2 ओवर में 30 रन बनाने के बावजूद भी पिछली 2 ओवर में, यानी तीसरी और चौथी ओवर जो रही है, वहां पे रनों पे अंकुश लगाया है 2 गेंदबाजों ने। 5 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता, बिना विकेट गंवाए है। गांव जुगाव अगर 9 रन बनाती है तो भी जीत सकती है। गेंदबाज किरण कदम दाहिने हाथ से ओवर विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, वाइडिश मिड विकेट, स्क्वायर क्षेत्र में गेंद, खिलाड़ी है वहां पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन। अब 4 गेंदे जीतने को चाहिए 10 रन, 4 गेंदे जीतने को चाहिए 10 रन। देखिए कहां से सचिन मात्रे सूरज ट्रांसपोर्ट इनकी तरफ से। अब 4 गेंदे अब नए बल्लेबाज जा चुके मैदान के बीच। सचिन नए बल्लेबाज, तो नए बल्लेबाज सचिन। आखिरी 4 गेंदे जीतने को चाहिए 10 रन, 5 विकेटें गिर चुकी है। गेंदबाज एक और विकेट, एक और विकेट, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिर चुकी है। 3 गेंदे जीतने को चाहिए 10 रन। वो आरएसए गोठोलियो के खेमे में जा चुका है, तो कंपलसरी यहाँ पर 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मचिंद्र पाटिल। सचिन बोहर में क्षमता है, बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन सचिन बोहर को स्ट्राइक नहीं मिल पाई है, तो ये एक चिंता का विषय गांव दी जुगाव के दृष्टिकोण से। पहले 2 ओवर में 30 रन, उसके बाद 18 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। और यहाँ पर देखिए कितनी गलतियां कर बैठे हैं। देखिए हर खिलाड़ी बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, विकेट गंवाते गए। यहाँ पर चाहिए था समझदारी भरा क्रिकेट, सोच समझ के खेलना चाहिए था। अगर यहाँ पर आरएसए गोठोलियो टीम मैच जीतती है तो सूरज और ट्रांसपोर्ट के मालिक सचिन मात्रे इनकी तरफ से 1111 का नगद इनाम। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, फुलटॉस गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। 2 रन मिलेंगे +1। 3 गेंदे और जीतने को चाहिए 8 रन। 3 गेंदे और जीतने को, एक बाउंड्री चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए गांव दे जुगाव को मैच में वापसी करने के लिए। एक छक्का मैच पूरी तरह से जीता सकता है, कोशिश लगातार करनी होगी। कंपलसरी 8 रन चाहिए। दोनों टीमों के 6-6 विकेट गिर चुके। आरएसए गोठोलियो ने टॉस जीता है। गेंदबाज किरण कदम दाहिने हाथ से ओवर विकेट। आखिरी 3 गेंदे जीतने को चाहिए 8 रन। दर्शकों का दिलों की धड़कनें रोकने वाले कांटे का मुकाबला, दोनों के बीच कांटे की टक्कर। दोनों टीमें एडी चोटी का जोर लगाते हैं। दोनों टीमें कोई भी हिम्मत नहीं आ रही है। अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर को सर्कल के अंदर वाइडिश मिड ऑन को हटा दिया है। डीप मिड विकेट तैनात है। डीप एक्स्ट्रा कवर एट बैकवर्ड पॉइंट है। सिली मिड ऑफ भी है। 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और गेंदबाज अरुण कदम, किरण कदम, आपकी जगह किरण कदम। आखिरी 3 गेंदे और 8 रन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, और यहां पर 2 रन बनाने की कोशिश। 2 रन बना लिए है। अब 2 गेंदे 6 रन। आखिरी 2 गेंद, एक 6 मारने का प्रयास करना होगा। मचिंद्र पाटिल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज मचिंद्र पाटिल।
अगर यहाँ पर मचिंद्र पाटिल 6 मारते हैं तो रुपेश भोईर इनकी तरफ से 500, वैभव भोईर इनकी तरफ से 500, 1000, परेश पाटिल की तरफ से 500। इनामों का ऐलान हो चुका है। गांव देव जुगाव हीरो बनने का मौका। दाहिने हाथ से और 2 विकेट। बाहरी किनारा, कवर क्षेत्र में गेंद जाती हुई, दूसरा लेने का प्रयास और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया है। आखिरी गेंद और 4 रन। आखिरी गेंद और 4 रन। अगर मचिंद्र पाटिल नहीं, चेतन शर्मा ने 5 रन थे। यहाँ पर रिकॉर्ड है मेरे पास रिकॉर्ड है। आप टेंशन मत दीजिए, एक्सिस मैनेजर से बताना चाहूंगा, ये रिकॉर्ड है 1998 का। उस समय सकलीन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे और ऋषिकेश कानेटकर जो कि रेलवे की तरफ से खेलते थे, महाराष्ट्र रेलवे के, उन्होंने चौका मारा था। मचिंद्र पाटिल मैच जिताकर देते हैं मचिंद्र पाटिल 2000, सब मिलके 2000 का चौका मिलेगा। आखिरी गेंद देखिए, तमाम दिलों की धड़कनें तेज करने वाला और मुझे लग रहा है दर्शकों का बड़े पैमाने पर मनोरंजन। स्वर्गवासी भालचंद्र मूर्ति चषक का ये बड़ा मैच गांव देवी जुगाव आरए से गोठवली, पैसा वसूल मैच, दर्शकों का पूरी तरह से मनोरंजन। आखिरी गेंद दोनों खिलाड़ियों के समर्थकों में जबरदस्त जल्लोष और इसी के साथ आरएस गोठोलो टीम ने मैच जीत लिया है 3 रनों से। क्रिकेट की जीत हो गई है। गांव दी जुगाव की तारीफ करनी चाहिए, पहला मैच हार चुकी है। किरण कदम आपल्यास विनंती, कृपया करून व्यासपीठावर या। और अनिकेत म्हात्रे ठाणे जिला लोकसभा उपाध्यक्ष है, उनका मानना है कि जो गेंदबाज किरण कदम को 7 दिन विजय ना 40+ घनसोली गांव के इन्होंने ट्रेनिंग दी है। ये देखिए, ये ट्रेनिंग जो है वो अब तक कितनी लाभदायक साबित हुई है। किरण